आप देख रहे हैं जब न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय देखिए, वो इस्लामी निज़ाम बैतुल माल को लेकर है। अभी 2-3 रोज़ पहले मैं शहर में कुछ इलाके जात में गया था, कुछ रशीदपुर तरफ गया था, कुछ और दीगर के महल्ले में गया था। वहाँ पर कुछ मैंने ऐसा नज़ारा देखा कि कोई अल्लाह के नेक बंदे हैं बेचारे, सर उनकी गलती नहीं है। कम से कम 1000-1500 पब्लिक थी, जिसमें मतलब 99% हम मुस्लिम बुर्के पहनने वाली महिलाएं, जिसके अंदर 2-5% हमारी जो गरीब पिछड़ी जाति समाज के आते हैं, मुस्तहक बेचारे ज़रूरतमंद, वो भी थी बेचारे। तो जिसमें दलित समाज भी आते हैं, मराठा समाज भी आते हैं, वो गरीब बेचारे 2-4% मतलब, बाकी 90% मुसलमान की महिलाएं। और 1,500-2 हज़ार के आसपास लंबी लाइन लगी हुई, मतलब इफ्तार से पहले, यानी कि उनको बेचारों को इफ्तार भी नसीब नहीं हुआ। वो रश इतना था कि वो घर पे यहाँ पे इफ्तार करे, क्या करे अल्लाह को मालूम। मैंने काफ़ी वहाँ महिलाओं से, हमारी माँ बहनें जो बेचारे जो ज़कात के निज़ाम के तहत जो राशन की किट लेने आए थे, कुछ लोगों से बात करा मैंने कि बाजी आप कहाँ से हैं। किसने बोला भैया हम जहांगीर कॉलोनी से आए हुए हैं, किसने बोला हम हरसुल से आए हुए हैं, किसने बोला बाजीपुरे से आए हुए हैं, किसने बोला हम चिकन ठाणे से आए हुए हैं। पर यार बहुत दूर दूर कोई बड़ा पड़ेगा उससे आए हुए हैं। ऐसे लोगों ने, औरतों ने नाम लिए, महल्ले जात के नाम लिए। अब मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं किया कि कुछ मतलब गैरत को ठेस पहुँचती है यार वो बेचारे। उसमें ख़ास बात ये नोट किया मैंने कि कम से कम 600-700 जो लेडीज़ थी बेचारे, गोशे पर्दे में बुरखे में आए थे, यानी वो अच्छे घर से मालूम हो रहे थे, ख़ानदानी घर से, ऐसा मुँह छुपा रहे थे। जब मैंने कैमरा निकाल के दूर से, हालांकि मैं उनके चेहरे को शूट नहीं कर रहा था, सिर्फ मैं गर्दी का रश ले रहा था, मतलब पीछे का हिस्सा, सामने का हिस्सा नहीं। मगर उनको क्या डर लग रहा था कि कहीं हम कैमरे में आ जाते, तो बेचारे उसके बावजूद भी अलग बुर्का पहने होते, ऐसा मुंह छिपा रहे थे, ऐसा ऐसा। जैसा कहीं रेड कैसा पड़ती पुलिस की, तो ऐसे मुंह छिपा के जाते ऐसा। तो मुझे इतनी तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। मैं काफ़ी लोगों से, मतलब वहाँ लेडीज़ से बात करा, कम से कम 25-30 लेडीज़ से बात करा। जब बात कर रहा था तो वो वहाँ जो लेडीज़ खड़ी हुई थी, उनको ऐसा लगा कि मैं कुछ बांटने वालों का बंदा है शायद, जो इंक्वायरी कर रहा है कि भाई तुम्हारा ये बताओ। सब औरतें भी घेर लिए थे। अरे भैया बोले हम हर साल आते हैं, ऐसा आता है। मतलब बाजी खाला मैं नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं इसी के न्यूज़ बनाने आया हूँ, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर बेचारे दूर सड़क के। तो ये मैंने 4-5 जगह देखा मैं औरंगाबाद के अंदर, कहीं 500 लेडीज़, कहीं 1000 लेडीज़, 2000 लेडीज़ तक नंबर ला खड़े हुए। और एक महल्ले के नहीं थे वो, पूरे औरंगाबाद के अलग अलग महल्ले के थे वो। हर जगह ऐसा देखने में आया, तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे। और उसमें ख़ास बात क्या है कि आधे गैरतमंद लोग, यानी कि ख़ानदानी लोग, जो किसी वजह से गरीब हो गए, महंगाई के मारे, ये हालात के मारे, महंगाई के मारे, कि भाई महंगाई बढ़ गई, घर किराए के, कमाने वाला एक आदमी, कमाए बात पूरा नहीं, मतलब ऐसा हालात के मारे। मतलब तो बेचारे लेडीज सोच रही चलो भाई एक राशन किट आ जाएंगी, तो भाई मेरे शोहर को या मेरे घर में मेरे बाल बच्चों के हफ्ते का सहारा हो जाएगा, ये सोच थी। ये बालक मैंने ये पूछा भी कि तुम्हारे शोहर क्या काम करते हैं, तुम्हारा बेटा काम करता है, मैंने ऐसे इंक्वायरी भी करा मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने बेबाक तरीके से सच सच बोले। उन्होंने कहा, बहुत सी लेडीज ने ऐसा कहा, बेटा हमको एक बेटा है, एक मेरे को बेटा है, रिक्शे चलाता, लेकिन धंधे पानी बराबर नहीं, गाड़ी किराए की है, कभी कभी पौते फट जाती, कभी कुछ हो जाता, परेशान रहता। उसकी भी बच्चे, 3 बच्चे, और जो हम जो है तो सास ससुरे, मतलब माँ बाप है। अब बेचारे बच्चे के अकेले के आँख पे बोझ है। किराया जो है तो 4,500 महीना है, लटके मिला के 5,500 जाता। बच्चे का भी मतलब कभी दुखता है, कब सुखता है, कब उसके बच्चे बीमार पड़ते। ये सच्चाई बयान कर रहे थे वो ये नहीं बोला था कि हम पैदाइशी भिखारी है या भीख मंगे है, कि हम बाप जना से जो है तो मांगते फिर रहे, नहीं। उन्होंने बहुत से लोगों ने ये कहा कि एक ज़माने में हमको जो है तो सफ़ा खैरात देते थे, लेकिन आज हालात ऐसे पलटे कि हम जो है तो ज़कात की किट लेने पर मजबूर है। ये कसम खुदा की, मैं उनके दिल चाह रहा था कि उनका बयान रिकॉर्ड करूं, लेकिन काफ़ी भी दिल में ख्याल आया कि नको, पता नहीं कौन से ख़ानदान से क्या है, क्योंकि जज्बात को ठेस पहुँचती, अच्छी बात नहीं है। बहरहाल एक बना बहरहाल ये वीडियो बनाने के मेरा मकसद ये है
कि बहुत अफसोस होता है कि हमारे पास इस्लामी निज़ाम है, 4-5 इस्लामी तंजीमें जमातें हैं जो हिंदुस्तान भर में काम कर रही है। हमारे कुछ जमातें तो ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट में डटी हुई सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है, कुछ हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दी जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे पास कोई ऐसा इस्लामी निज़ाम नहीं है कि हमारे महल्ले की कोई गरीब घर कि हमारी कोई माँ बहन बेटी हमारे महल्ला क्रॉस ना करे, कोई दूसरे महल्ले में जाके ज़कात खैरात सदका ना मांगे। हमारे पास ऐसा निज़ाम नहीं है साहब, हमारे पास निज़ाम नहीं। बहुत अफसोस हुआ मेरे को। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, औरंगाबाद ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि जमातों का दायरा पूरे हिंदुस्तान में है, खाली मराठवाड़े में औरंगाबाद जिले में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। चाहे जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा हिंद अरशद बंदी साहब हो, जमीयत उलमा हिंद महमूद बंदी साहब हो, अहले हदीस हो, अहले सुन्नत वल जमात हो, या और भी समाजी संगठन हो, आपका दायरा पूरे हिंदुस्तान में है। हर शहर में है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा, लेकिन है। तो आप पहली कोशिश करो, आप पहली कोशिश ये करो कि तमाम महल्ले जाती सतह पर एक बैतुल माल क़याम करो। एक महल्ले में अगर 5 मस्जिद है तो 5 मस्जिद में 5 बैतुल माल का क़याम करो, और ऐसा निज़ाम तरतीब दो कि 5 टाइम को जो नमाजी पढ़ने वाले हजरात है वो जब भी नमाज को आए तो ये बैतुल माल के डब्बे में कभी 10 रुपये, कभी 5 रुपये, कभी 100 रुपये डाल दिया करे, अपनी जान माल का सफर समझ के डाल दिया करे। या महल्ले में कोई अहले खैर हजरात है, इसके वालिद का इंतकाल हो जाता है, वालदा हो जाता है, दिमाग में आता है मेरे वालिद साहब मर गए, हमें अब मस्जिद बनाना है, तो मदरसा बना देना है ताकि उनको जन्नत मिल जाए, क़यामत तक सवाब चलते रहे। तो ऐसे लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, को बदगुमानी नहीं है, लेकिन मौत बरहक है, मौत सबको आनी है, आपको भी आनी है, मेरे को भी आनी है, मैं भी आज है कल नहीं। बोलेगा मसद ये अगर ऐसा मरेला आता है कि हमारे घर में किसका इंतकाल हो जाए और हमारे जहन में है कि कोई मस्जिद में बोरिंग खुदा देंगे, कोई मस्जिद मदरसे की तामीर कर देंगे, कोई मदरसे की मस्जिद की तामीर करेंगे, या बड़े बड़े कालीन देंगे, झुमर देंगे, तो आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपने अपने महल्ले जात की मस्जिद में बैतुल माल के निज़ाम में जो भी आपकी सोच थी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख जो खर्च, वो उसकी रसीद फाड़ लो कि 2 लाख हम बैतुल माल में दे रहे, और ये बैतुल माल से महल्ले के अंदर जो गरीब गुरबा है, किसके इलाज के लिए पैसे, किसकी परेशानी के लिए पैसे, किसके कर्ज हंसना के लिए पैसे, किसकी गरीब बच्ची की शादी को अगर थोड़ी कमी पेशी आ रही कि गरीब माँ बाप ने तंग दस्ती से बिस्से डालकर कर्जे लेकर थोड़ा जमा कर लिया, अब थोड़ा खाने के पैसे कम पड़ रहे हैं, या पलंग बिस्तर कम पैसे कम पड़ रहे हैं, जो भी ज़रूरत थी ज़िंदगी के पैसे कम पड़ रहे, तो ऐसे हालात में उनको 20-25 हज़ार की माली मदद फराहम की जाए कि गरीब बहन की, मेरी बेटी की इज्जत से शादी हो जाए। हमको ऐसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन ये मामला देखने में अभी तादाद बढ़ती जा रही है। बुरखे फिर रहे हैं, कोई नौजवान फिर रहे, कोई बुजुर्ग फिर रहे, कोई कह रहा है कि हमारे घर में बीमार है, कोई मस्जिदों में ऐलान होता है कि हमारे कोई बड़ा बीबी बीमार है, कोई बड़ा हमारी वालदा बीमार है, मस्जिदों में ऐलान हो रहा है, मस्जिद जाके ऐलान होता है, जमा करते हैं। खैर अब अल्लाह उनको खैर का मामला करे। तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे औरंगाबाद शहर में, पूरे मराठवाड़े में, पूरे महाराष्ट्र में, हर जगह हर मुसलमान महल्ले में अगर मस्जिद पाई जाती है तो वहाँ पर बैतुल माल का क़याम अमल में लाओ। ठीक है, शुरुआत में तकलीफ होंगी, शुरुआत में फंड कम आएगा, कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, जब वो आपका पैसा महल्ले में खर्च होगा, जब उनको आंखों से दिखेगा, तो उसके असरात मुरत्तब होंगे। ये साल अगर 1 लाख जमा हुए तो इंशाल्लाह अगले साल 2 लाख जमा होंगे। ये दायरा बढ़ेगा, ये दायरा इतना बढ़ेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महल्ले में हमारे गरीबों के मसाइल खुद ब खुद महल्ले जाती सतह पर हल हो जाएंगे। और देने का लेने का निज़ाम भी इतना मियारी रखो, इतना बाविखार तरीके से रखो कि बस देने वाले को मालूम, लेने के मालूम, कमेटी को मालूम। ज़्यादा बम्बाटप नहीं करना, अरे वो तो हमारे पास कमेटी के पास आए थे, अरे उनकी बच्ची की शादी थी, अपने कमेटी में 1000 रुपये दी, भाई वो परेशान थे हजरत, वो अंसर साहब परेशान थे, वो हाँ हमारे पास आए थे कमेटी को, बोले साहब मेरी बच्ची की शादी है, एक मिसाल जैसा। ऐसा नहीं बोलना, अल्लाह को मालूम, देने वाले कमेटी को मालूम और लेने वाले को मालूम। खाली रिकॉर्ड मेंटेन इसलिए करो कि खुदा ना खास्ता किसी ने पूछ लिया कि भाई हमने आपको जो बैतुल माल में पैसा जमा कर रहे हैं तो आप उसका इस्तेमाल सही कर रहे हैं या कुछ क्या मामला है, एक शक शुबा हो आया तो पर्दे के गोशे के साथ ऑफिस का दरवाजा बंद करके बताना, एक एक पैसे के साथ दे देना कि देख बाबा इतने पैसा महल्ले में जमा हुआ था, ये महीने में इतना हुआ था, साल भर में इतना हुआ, और हमने फला साहब की बच्ची की शादी के पैसे दिए, फला रिक्शा ड्राइवर के पैसे दिए, उसी गाड़ी अंदर हो गई थी, 5000 छुड़ाने को लग रहे थे,
उसके बाद कुछ भी नहीं थे, ना जर थे ना जेवर था, तो हमने गाड़ी छुड़ाने को 5,000 उसकी मदद करे, उसको कर्जा दिए, उसको मदद दिए। इस तरीके से मामला हल होना चाहिए। अगर हम ये करने में नाकाम है, कसम खुदा की हमारी कोई इस्लाम की दावत बेकार है। मैं माफी के साथ कह रहा हूँ कि मैं खुद भी गुनहगार हूँ, मैं भी आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर झुंझुन जोड़ों के कह रहा है कि अगर हम हमारे महल्ले जात को संभालने में नाकाम है, हमारे पड़ोसियों को नाकाम संभालने में नाकाम है, तो कसम खुदा की ऐसी ये सारे बातें फजूल है, सारी बातें बकवास है, सारे इज्तिमा नाकाम है, सारे बड़े बड़े तामीरात मस्जिद के आलिशान बनाना भी अल्लाह माफ करे वो भी नाकाम है, लाखों रुपए मदद चल रहे वो भी नाकाम है। अब आप बोलेंगे जनाब पत्रकार साहब पागल हो गए कि आप, है हमारे पास कुछ कमेंट चौथी पास वाले, तो मैं उनको बता दूं क्या हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, अपीलें आ रही है कि एक हाफिज साहब है, कहीं है क्या तरावी पढ़ाने का मौका, कहेगा तरावी पढ़ाने का मौका, यानी इतने हाफिज बन रहे हैं। अरे भाई जो खुशी से बन रहे हैं, जो माँ बाप पैसे वाले हैं, वो अगर अपने बच्चों को हाफिज बना रहे हैं, आले बना रहे हैं, अच्छी बात है। पर हमारे पास रिवाज कैसा, 90% हाफिज बनने की जिम्मेदारी यतीम गरीब यसीर ने बनना, हाफिज उलमा भी उन्होंने बनना, अमीरों के घरों के बच्चों ने पढ़ना नहीं बनना, अमीरों के बच्चों ने डॉक्टर बनना, कलेक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मतलब ऐसे बनना। जो जिसके माँ बाप मर गए या बच्चे ज्यादा है, माँ गरीबी बच्चे भूखे मार रहे, तो 2 बच्चे कम कर दी, मदरसे में डाल दी, चलो भाई खाने पीने को मिलेगा, बच्चे कुछ पढ़ लेंगे लिख लेंगे, तो ऐसे बच्चे हाफिज बन रहे, आलिम बन रहे। हमारे पास सोच का मियार देखो कैसा, देखने में नहीं आता। इल्ला माशाल्लाह होंगे, ऐसी इनकार नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने देखने में नहीं आता। कोई डॉक्टर साहब के 3 बच्चे हैं तो उन्होंने एक बच्चा दीन की राह में खर्च करे, यानी दीन की राह में लगाए। कोई इंजीनियर साहब इनके 2 बेटे हैं तो उन्होंने एक बेटा जो है तो मदरसे में डाले, और ऐसा डाले कि इसका सालाना खर्चा इंजीनियर साहब खुद देते। ऐसा निज़ाम नहीं है, 1% है, बड़े पैमाने पे नहीं है। तो बताइए जब हमारे पास मियार ये रहेगा, हमारे पास ये सोच रहेंगी, तो कैसे इस्लाम में बरकत आएगी, कैसा इस्लामी निज़ाम परवरिश पाएगा, कहाँ से पाकिज़ियत पैदा होंगी, कहाँ पे शरीयत का माहौल पैदा होगा, ये सोचने वाली बात है ना। बहरहाल ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत दुख हुआ साहब, मुझे बहुत दुख हुआ कि हम ऐसा निज़ाम तरतीब नहीं दे सकते कि कोई मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी जो गरीब बेवा है, मिस्किन है, परेशान है, वो थैली लेकर किसी दरवाजे पे दस्तक दे के भैया मैं परेशान हूँ, कुछ तो आटा तो दे दो, कुछ चावल तो दे दो, कुछ फितरे के घी तो दे दो। ये बंद होना चाहिए और बैतुल माल के निज़ाम के तहत हम कोशिश करें कि हम वो बैतुल माल के तहत जो भी राशन किट दे रहे हैं बावकार तरीके से रात के अंधेरे में उनके घर तक पहुंचा दे। किसी वजह से पहुंचने में दुश्वारी हो या भूल गए या कोई मसला हो, तो ऐसी सूरत में वो आके मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदार फोन करके खामोशी में बोलो, और उन्होंने बोला भाई वहाँ से उठा लो, वहाँ से ले लो। ऐसा निज़ाम हम देने में नाकाम है साहब, लेकिन हमें ऐसा निज़ाम देने की ज़रूरत, हमें ऐसा निज़ाम देने की ज़रूरत है। अगर हम ये निज़ाम देने में नाकाम है, अगर हमारे पास ये गरीब गुरबा ज़कात के लिए, फितरे के लिए, मदद के लिए दरो दर के फिर रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, तो लोगों के अंदर भी उकताहट महसूस हो रही है। लोग भी कह रहे हैं कि कहाँ से आ रहे भिखारी। अब जाहिर सी बात है, मिसाल जैसा रोशन गेट, अब उनको लग रहा है बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़े बड़े बंगले हैं, तो गरीब को क्या लगता है कि बंगले वाले हैं, अपनी मदद हो जाएगी। अब उसमें लफड़ा क्या हो रहा है कि सारे मतलब जरूरतमंद रोशन गेट में आ जा रहे, और बंगले वाले परेशान हो रहा है क्या सुबह से मैंने 10 औरतों को दे दिया, और 50 औरतें कहाँ से आ गए। तो हमारे जहन में क्या आ रहा, क्या लोगों ने फीके धंधे उठा लिए यार। पर ये नहीं देख रहे कि वो दूर दूर से आए हुए लोग हैं, उनको मोहल्ले में तो पूछ रहा नहीं, उनको मोहल्ले में कोई दे रहा नहीं, दे रहा है थोड़ा बहुत दे रहे, जो पूरा नहीं, तो बेचारे आज से हमारे थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा तो महीने भर का राशन निकल जाएगा, या थोड़े पैसे आ जाएंगे तो 1 महीने किराया निकल जाएगा, या थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे ज़कात फितरे में तो मेरी बच्ची की जो रमजान के बाद शादी हो जाएंगी। ये है साहब टेक्निकल। मैंने कई ऐसे लोग भी देखा हो कि ज़कात के पैसे के तहत जमा करके अपना इलाज कराते। अब वो कैसा, आप बहुत से लोग बोलेंगे अरे वो आरोग्य योजना है ना, अंत्योदय योजना है ना, अरे वो कौन सी योजना है, चीर पार हो रही, 10 लाख लग रहे, 25 लाख लग रहे, वो उसके वास्ते। अब कोई ऐसा नॉर्मल ऐसा मतलब बीमार पेशेंट है कि 2-3 हज़ार में अच्छा हो जा रहा, तो उसको 2-4 हज़ार लगाना जरूरी है। और उसके वास्ते तो बोलेंगे पीला कार्ड लाओ, वो जनधन कोई योजना में जाओ, तो पूरता नहीं ना हो, वीडियो डालते नहीं, हमारे पास 1.5 लाख 2 लाख का है, यानी बड़ी बीमारी लेके आओ, छोटी बीमारी लेके मत आओ, छोटी बीमारी लेके घर में मर जाओ, अब बड़ी बीमारी लेके हमारे पास आओ, इलाज करा, इलाज हो गया तो अच्छी बात है, और मर गए तो तुम भी दुनिया से कम और हमको गवर्नमेंट से बिल। ये है सिस्टम। मतलब क्या चल रहा है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं तमाम इस्लामी जमातों के जिम्मेदारों से बड़ा एहतराम से आपको दावत दे रहा हूँ
देखिए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, मैं आपकी किरदार कशी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये क्यों नहीं है मेरा सवाल है, ये क्यों नहीं कर सकते हम कि महल्ले जाती सतह पर हम एक बैतुल माल का निजाम कायम क्यों नहीं कर सकते, ताकि महल्ले की ज़कात खैरात इमदाद मिला के हम हमारे महल्ले के मसाइल महल्ले में अटक डालें, महल्ले में हल करें। हम क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बनाते कि औरंगाबाद के अंदर 500 मस्जिद है, एग्जाम्पल 500 मस्जिद के अंदर बैतुल माल चल रहा, अब किराएपुरे के अंदर मस्जिद समझो 10 मस्जिद है, अब वहां के मामला ये आ रहा कि किराएपुरे के बैतुल माल वाले की मीटिंग हो रही, वो बड़े यार हमारे महल्ले में क्योंकि पसमानदा इलाका है तो ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, कोई कह रहा है कि बच्चे की शादी है, कोई बड़ा का इलाज है, कोई बड़ा बच्चे का एडमिशन है, अब हमारे पास जो 10 लाख का जो है तो एस्टिमेट बन गया, नहीं 10 लाख का हमको बजट होना, और हमारे पास गरीब महल्ला है, अब महीने कितने आ रहे, जो भी आ रहे मतलब 5-6 हज़ार रुपये जमा हो रहे। तो ऐसी हालात में जो बड़े बड़े महल्ले जैसा मोती वाला महल्ला, जैसे स्टेशन महल्ला, जब बड़े बड़े सरमाएदार रहते तो वहाँ के कमेटी को कमेटी ने फोन करना कि साहब हम किराएपुरे की मस्जिद से बात कर रहे हैं, आप मोती वाला कमेटी की जो मस्जिद है साहब आपका कोई फंड ज्यादा है क्या? तो वो महल्ले वालों ने बिंदास दे देना, ये नहीं सोचता कि हमारे महल्ले का फंड है, हमारी मस्जिद का है, हम उसको कैसे देना, नहीं, हमारा मकसद ये है कि ये पैसा जो तो गरीबों यतीमों के काम आ जाए। वो मस्जिद वालों ने बोला भाई हमारे पास माशाल्लाह सब लखपति लोग हैं, फंड पड़ा हुआ है, हमारे पास 3.5 लाख रुपए पड़े हुए, ठीक है एक काम करो हम मशवरा करते और आपको 3.5 लाख रुपए जमा कराते ताकि 50 हमारे पास व्यवहार पड़े रहे, 3 लाख रुपए दे दिए किराएपुरे को। मतलब वो मस्जिद ने, ताकतवर मस्जिद ने, मालदार मस्जिद ने, जो मतलब मुस्लिम रहते उन्होंने वहां के पैसा वहां ट्रांसफर हो गया, बहुत अच्छा काम होता, बहुत अच्छा काम होता। यानी कि जो औरता जो हमारे जो मुसीबत ज्यादा लोग है वो मोतीवाला नगर मांगने को नहीं जाएंगे कि देवना बाजी देवना सेठ साहब आपको खानदानी औरत है, अब उनको क्या मालूम, उनको लग रहा भीख मांगने वाली तो ऐसी होंगी, अरे कोई सैयद भी रहते, कोई पठान भी रहते, कोई क्या भी रहते, कोई शेख भी रहते, कोई भी, मैंने कैसे लोग देखा हूँ, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमको बैतुल माल का निजाम तश्कील देना पड़ेगा साहब, ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, मैं जितनी आसानी से कह रहा हूँ उतना आसान काम नहीं है, लेकिन कसम है खुदा की अगर मेरे काबिल इतराम उलमाए किराम ने इसका बीड़ा उठा लिए कि हम पूरे हिंदुस्तान में महल्ले जाती सतह पर एक बैतुल माल कमेटी का क़याम करेंगे और ये निज़ाम बनेंगे कि महल्ले की ज़कात, महल्ले का खैरात, महल्ले का जो भी मामलात है हम रोज़ पैसे जमा करेंगे और रमज़ान में ज़कात भी जमा करेंगे और सब और पूरे पैसों का इस्तेमाल करके हम एक लाहेमल तैयार करेंगे कि महल्ले में अब कौन से ज़रूरत में बच्चों की शादी करना है, कौन से बच्चों का एडमिशन कराना है, ये कौन खुदा न खास्ता बड़ी बीमारी में शामिल है कि ताकि इसको वक्ती तौर से हम जेब से पैसा लगाए और आगे कार्रवाई सरकार से दिला दे। या कौन ऐसा इमरजेंसी में मिस्त्री काम करता इंसान बीमार पड़ गया, घर किराए का है, एक मरीज बीमार पड़ा, मिस्त्री काम कर बीमार पड़ा, अब तो घर किराए का, बच्चे 3 बच्चे खाने वाले, तो ऐसे मिस्त्री को जो है तो 1 महीने का किराया उसका 5,000 किराया, एक महीने का राशन करना 5,000 का था, तो 5,000 का राशन और 1 महीने किराया उसके घर पे लिया के देना कि मिस्त्री साहब फिक्र मत करो, तुम्हारा किराया भी हमने दे दिए, तुमने बात की राशन दे दिए, बाजी खाला को टेंशन मत लो, अच्छे रहो, दुआ करो हमारे वास्ते और जल्दी सेहत में खड़े हो जाओ और कमाने को लग जाओ, ऐसा निजाम होना चाहिए। तो जब जाके हमारे महल्ले से, अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि भाई इस्लाही माशरे के नाम पर रमजान के अंदर एक सेमिनार के अंदर कहा गया कि सूद से पैसा लेना हराम है, सूद की लानत से बचो मुसलमानों। कैसा बचेंगे? अरे कैसा बचेंगे कि खाली भाषण देने से बचेंगे, कि बड़े इस्तेमाल लेने से बच जाएंगे, कि बड़े इस्लामी स्कॉलर से बयान देने से बच जाएंगे, जमीन पे आके काम नहीं पड़ेगा, जमीन पे आके काम करना नहीं पड़ेगा, कि खाली भाषण मेरे नबी ने बोले थे, मेरे रसूल ने बोले थे, अम्बिया ने ये करे थे, वाला बुजुर्ग नहीं करे थे, खाली बोलने से काम हो जाएगा, रास्ते पे आने नहीं पड़ेगा। बहरहाल ये काम हो सकता और ये बहुत बड़ा काम है, ये आज उम्मत मुस्लिम के खासा में खुदा कितना बड़ा काम है। मेरे पास कुछ वीडियो ऐसे है, अगर मैंने इसको वायरल कराना, खासा में खुदा की रमजान के छुट्टी बढ़ाऊं, एक इतनी मुसलमानों के लिए शराब से डूब बनने वाली बात है। मेरे पास ऐसे कुछ सबूत मौजूद है, अगर मैंने इसको वायरल करा तो बोलेंगे यार हम तो शान से व्हाइट कपड़ों में घूम रहे, हम तो बड़े तंजीमों का अल्लाह माँ है और पता नहीं कौन से माँ है और हमारी बेटियों का ये हाल है। और क्यों हाल है? सिर्फ गुर्बत, सिर्फ गुर्बत, सिर्फ गुर्बत। समझो बात को, खाली ये मत बोलो कि ईमान के कच्चे हैं, अरे ये मत बोलो, जब भूख लगती है, जब भूख के आलम में रहता है तो समझ में दिखाई नहीं देता है। हमें किताबों में पढ़ा है कि अगर भूख लगी है पहले खाना खा ले फिर नमाज पढ़, हमने किताबों में यह भी पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूं
कि अगर सच में अगर इस्लाम के नंबरदार है, कुरान की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमानों की बका की बात करते हैं, ये काम करना पड़ेगा। ये काम शुरू करो। बहुत बड़ा सैलाब मुसलमानों की बस्ती में घुस गया है, एक सूदी निजाम घुस गया है, उसका तोड़ एक ही है, महल्ले जाति सतह पर बैतुल माल का क़याम करना। इसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम ये बोलेंगे कि 10-12 मुसलमानी बच्चे भाग के शायदा कर लेंगे, हम बड़ा इस्तेमाल ले लेंगे, ये होने वाला नहीं है। ये गुमराह करने वाली बात है। हम कौम को भी गुमराह कर रहे हैं, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह को भी गुमराह कर रहे हैं। ये तो आखिरत पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मुस्लिम माशरे को गुर्बत से बचाने के लिए, तंगदस्ती से बचाने के लिए और गुर्बत की आड़ में जो खतरनाक काम शुरू चल रहे हैं, सूदी निजाम में इसमें शामिल है और बुराइयां पनप रही हैं, उससे बचाने के लिए इसके सिवा दुआ कोई रास्ता नहीं है। अरे मेरे काबिल एहतराम उलमा इकराम, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। कसम खुदा की, कसम खुदा की, कसम खुदा की, इससे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप कितने भी बड़े बड़े मदरसे बना लो, आलिशान मदरसे बना लो, लाखों के इस्तेमाल कर लो, सब नाकाम, सब नाकाम। दुनिया में भी नाकाम, आखिरत में भी नाकाम। यहाँ भी रुसवा है, वहां भी रुसवा है। बताओ फिर हमने क्या कमाया और हमने क्या खोया, क्या पाया। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाशे के लिए, हमारी उम्मत मुस्लिमा को जलील होने से बचाने के लिए, रुसवाई से बचाने के लिए, ये आपको काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा आपको। जो जेल में जाते हैं लोग, पूरे हिंदुस्तान में चंदा होता है, ठंडोरा पीटा जाता है, टीवी में बताया जाता है, अखबार में आते हैं, ये भी कायम करो, काम करना पड़ेगा आपको। ख्याम आपको आना नहीं है, खाली धुएंधार भाषण करना है ताकि लोगों का जहन बन जाए, अल्लाह के जाले खुद उठ के काम कर लेंगे। आपको आना नहीं है, आप बड़े अल्लामा है ना, अरे तकरीर करो ना, ईमान को जगा दो ना। कब तक मेरी बेटियां को रुसवा करते, कब तक तमाशा देखते, कब तक मुस्लिम पसंद को बचाते, वाक़ाफ को बचाते, मेरी बेटियों को नहीं बचाएंगे, उम्मत मुस्लिम के बच्चों को नहीं बचाएंगे। क्या करना उन्होंने, कौन है जिम्मेदार? अरे कुछ तो बचाओ, अरे कुछ तो होश के ना कर लो। खुदारा जागो, खुदारा जागो, खुदारा जागो, नहीं तो क़यामत नजदीक है, बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। इनकी बदवाएं खाली नहीं जाएंगी। ये आखिरत पूछेंगे अल्लाह ताला, हम मजलूम थे, बेसहारा थे, हमें कुछ मालूम नहीं था, हमें कुछ मालूम था, हम फिर रहे थे, हमें क्या पता, इन्होंने हमें रोका नहीं, हमें ज़कात नहीं लाके नहीं दिए, इस्लामी निज़ाम कायम नहीं करे, बैतुल माल कायम नहीं करे। हम अन्ना घरों पे आते थे, इस्लामी तंजीमें देखते थे, अरे ये कैसा तुम्हारा ईमान है कि मुसलमान की महलों में इस्लामी निज़ाम चलता है, अन्ना आता है, अन्ना पैसे देता है और हम कुछ नहीं करते हैं। और क्या धुएंधार भाषण करते हैं कि सूदी निज़ाम हराम है। मतलब हराम को रोकने के लिए आपने लाएमल क्या किया, थोड़ा करे और छटाक करे और बस हो गए, ये चलने वाला नहीं है, कतई चलने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह आपको काम करना पड़ेगा। ना तो याद रखो, मैंने किताबों में पढ़ा हूं कि ऐ मुसलमानों, तुम इस इमाम में मत है ना कि तुम हमारा काम करेंगे, इस्लाम चलेगा, दीन चलेगा, हम चाहेंगे हम गैरों से काम लेंगे, ये अल्लाह का वादा है। इंशाअल्लाह ऐसा ना हो कि अल्लाह गैरों से काम ले ले और हम जहन्नुम में चल जाए, शर्मिंदा हो जाए, हमारी आखिरत बर्बाद हो जाए, इसकी फिक्र हमें करना पड़ेगी। इंशाअल्लाह इस दर्स को आप महसूस करेंगे और ऐलान करेंगे, बंद कर दो, आप जोशीले भाषण करना बंद करो, रोड पे आओ, मैदान में आओ, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद देंगे। आप उलमा है ना, बोलते हैं ना कि 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह की मदद देंगे। क्या बैतुल माल कायम करने में अल्लाह की मदद नहीं आएंगे? क्या शैतान आ जाएगा? बताइए ना आप। मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये हफ्ते में मैंने ऐसे मंजर देखा हूँ साहब, ऐसे देखा हूँ, अगर शूट करके डाल लेता शराब से डूब होने वाली बात थी। बहरहाल मेरी सांस फूल रही है, मेरी धड़कन तेज हो रही है, इस दर्द को परेशानी है, बहुत दर्द से कह रहा हूँ। और याद रखिए, मैं पागल नहीं हूँ, मैं दीवाना नहीं हूँ। रमजान के महीने में अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया है, अल्लाह की हिदायत से, उसको तौफीक से आवाज दे रहा हूँ। पहचानो मेरी हिदायत को कि अल्लाह मुझे हिदायत दे रहा है, अल्लाह हमें से बुलवा रहा है। जागो मुसलमानों, जागो मुसलमान के जिम्मेदारों, वरना
तबाही बर्बादी हमारा मुकद्दर है, और इसके जिम्मेदार आखिरत में आप और हम रहेंगे, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं रहेगा। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।